हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद शमशाद एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके ज़रिए आप एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएससी जो है ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये कैसे ये काम करता है एंड कैसे आप इसके ज़रिए एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। कंप्लीट गाइड देने वाला हूँ मैं आज। क्या फुल फॉर्म होती है, एग्ज़ाम्स कौन से होते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके एग्ज़ाम देने के लिए एंड सैलरी और क्या क्या पोस्टें होती है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि व्हाट इज एसएससी, एसएससी क्या है और ये कैसे काम करती है। तो पहला, ये कब बना था? तो इसको जो है स्टेब्लिश किया गया था, लाइक कि इसकी जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी आपको 4 नवंबर 1975 को हुई थी। ओके। एंड अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें कि एसएससी की जो फुल फॉर्म है, इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ओके, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एंड इसका जो वर्क है, नेशनल लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड कराना। ओके, लाइक जो भी हमारी सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जॉब्स है, उसके एग्जाम को कंडक्ट कराती है ये एसएससी ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन उसके बाद आपको गवर्नमेंट जो है जॉब मिल जाती है। ओके, तो ये एक तरह की एजेंसी है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो कि एग्जाम कराती है, गवर्नमेंट एग्जाम। डन। अब बात करते हैं कोर डिपार्टमेंट्स, इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं और पॉपुलर डिपार्टमेंट है जिनका ये एग्जाम लेती है। फर्स्ट, अगर आप इनकम टैक्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, ओके, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको नौकरी मिलेगी। सेकंड, अगर आप सीबीआई बनना चाहते हैं, सीबीआई ऑफिसर, वहां पे आपको मिल सकता है। एंड कस्टम ऑफिसर्स होते हैं, उसके अंदर आपको जॉब मिल सकती है। सेंट्रल सेक्रेटरीट, यहाँ आपको जॉब करने को मिल सकता है सेंट्रल के अंदर। ओके। मिनिस्ट्रीज, जो हमारे जितने भी पोस्ट है मिनिस्ट्रीज के अंदर, चाहे वो हमारा पीए हो, और बहुत सारी पोस्टें आती है तो इसके अंदर। एंड सेकंड, लास्ट वन है डिफेंस डिपार्टमेंट, जो भी हमारी डिफेंस डिपार्टमेंट होती है, उसके अंदर भी आपको इसके थ्रू जॉब मिल सकती है। ओके। सो ये था एसएससी के बारे में। एसएससी का जो फुल फॉर्म होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ना अब बात करते हैं व्हाई चूज एसएससी। आप एसएससी क्यों चूज कर सकते हैं? फर्स्ट, इसमें जो है आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है, परमानेंट सेंट्रल जॉब होता है। ओके, एक अच्छी गुड सैलरी मिल जाती है। एंड सेकंड, प्रमोशन आपको मिलता रहेगा हर साल और एक्सपीरियंस के बेस पे। पेंशन एंड बहुत सारी बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे जब आप एक बार ज्वाइन कर लोगे एसएससी। वर्क लाइफ बैलेंस है, आपका जो भी काम है, फ्लेक्सिबल ऑफिस टाइमिंग है, अच्छी खासी टाइमिंग है, 9 to 5 जॉब करना होगा। ओके, आपको छुट्टी भी बहुत सारी मिलेंगी। तो वर्क लाइफ बैलेंस है। सोसाइटी रिस्पेक्ट, अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक गवर्नमेंट जॉब मिल पाती है आपको, अगर तो आपकी में सोसाइटी में जो है आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी। कि एक गवर्नमेंट जॉब होती है अगर किसी के पास, एंड सोसाइटी में जो है, समाज में जो उसकी अलग ही रेपुटेशन होती है। ओके। ना अब बात करते हैं एसएससी एग्जाम्स ओवरव्यूज। मींस एसएससी जो है किन किन लेवल पे एग्जाम लेती है। सो पहला है आपका एसएससी का सीजीएल, एसएससी सीजीएल जिसको हम कहते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है एनी स्ट्रीम, चाहे आपने साइंस लिया, कॉमर्स लिया या फिर आर्ट्स लिया है, बट आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है, तो एसएससी हर साल एसएससी सीजीएल की वैकेंसी निकालती है। तो आप ये वाली वैकेंसी के लिए अवेलेबल हो सकते देने के लिए। ना बात करते हैं, अगर आपने सिर्फ 12th कर रखा है एनी स्ट्रीम किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देंगे। हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम होता है, तो आप एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दे सकते हैं। एंड अगर आपने ग्रेजुएशन भी नहीं कर रखी, 12th भी नहीं कर रखा है, सिर्फ आप 10th पास हैं,
तो आपके लिए है एसएससी एमटीएस का एग्जाम। ओके, क्या फुल फॉर्म है एमटीएस की? मल्टीटास्किंग ऑफ स्टाफ, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं, यहाँ पे था ना डिफेंस वाला, डिफेंस डिपार्टमेंट। तो अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, लाइक सेवा देना चाहते हैं अपनी कंट्री को और अपने सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और अपने इंडियन पीपल को, तो आप क्या कर सकते हो, जीडी का भी एग्जाम दे सकते हैं इसमें। जीडी मीन्स जनरल ड्यूटीज। ओके, एंड इसके अंदर हमारा सीपीओ आता है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी सेंट्रल में पुलिस काम करती है, लाइक कि आ, आपकी ना मोस्टली जॉब दिल्ली में लगेगी। ओके, एंड उसके बाद है हमारा जेई, जेई मीन्स जूनियर इंजीनियर। ओके, एंड उसके बाद है हमारा स्टेनोग्राफर। तो एसएससी हमें इन 6-7 एरियाज में जो है एसएससी हमारा एग्जाम लेती है। ये लेवल है एग्जाम के, कि आप अगर ग्रेजुएशन कर रखे तो आपको एसएससी सीजीएल देना चाहिए, अगर 12th पास हो तो एसएससी सीएचएसएल देना चाहिए, अगर आप सिर्फ 10th पास है तो एमटीएस, और आप डिफेंस में जाना चाहते हैं और तो आपको जीडी और सीपीओ का देना चाहिए। ओके, सो ये आपके ओवरव्यू लाइक लेवल है। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम सबसे पहले एसएससी सीजीएल की, कि एसएससी सीजीएल हमें समझ में आ गया कि अगर हमने ग्रेजुएशन कर रखी है हम दे देंगे। ओके, तो इसका जो फुल फॉर्म है सीजीएल का, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। आपको इसके लिए जो एजुकेशन चाहिए वो आपकी ग्रेजुएशन के चाहिए विद एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट है, या फिर आप बीकॉम बीए कर बीकॉम कर रहे हैं, डजेंट मैटर। ओके, नाउ अगर हम बात करें पॉपुलर जो पोस्टेज होती हैं, लाइक कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, तो आपने अगर एग्जाम अच्छा निकाला तो आपका जो है इनकम टैक्स में आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो, सीबीआई इंस्पेक्टर बन सकते हो, एंड ऑडिटर बन सकते हो, एंड देन उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हो, जिसको एएसओ कहते हैं, एएसओ। ओके, नाउ सबसे हाईली पोस्ट इन मेरे हिसाब से यही मानी जाती है एसएससी में, एएसओ। ओके, अब बात करते हैं सैलरी। अगर आपका सीजीएल में सिलेक्शन होता है तो आपकी सैलरी जो है 45,000 से 80,000 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी होगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा एसएससी सीएचएसएल, जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ फुल फॉर्म, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास कर रखा है गाइस, तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो, किसी भी सब्जेक्ट से, मैटर नहीं करता कि आपने आर्ट्स है कॉमर्स है क्या है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं, तो इसमें हमारी जो पोस्टें हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क आता है, जिसको हम एलडीसी कहते हैं शॉर्ट में। एंड सेकंड है हमारा डीईओ, डीईओ मीन्स डाटा एंट्री ऑपरेटर, आपने सुना होगा, तो वो इसी के अंदर आते हैं। जो भी हमारी गवर्नमेंट एजेंसी होती है जिसमें डाटा एंट्री का वर्क करना होता है, तो आप वहाँ पे कंप्यूटर पे वर्क करोगे। नाउ नेक्स्ट है हमारा पोस्टल असिस्टेंट, जिसे आप शॉर्ट में पीए कहते हो, तो ये हमारी इसी के थ्रू आते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें तो आपकी जो सैलरी है स्टार्टिंग 30,000 से 45,000 के बीच में रहेगी। ओके, अब हमारा है नेक्स्ट एसएससी एमटीएस। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखा, 12th पास नहीं है आप, लेकिन आप 10th पास है, तो आप एसएससी एमटीएस दे सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब इजीली हासिल कर सकते हैं। सो अगर हम इसकी बात करें तो 10th पास चाहिए। ओके, रिक्वायरमेंट। एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, लाइक कि आपको ना ऑफिस में मल्टीटास्क करने पड़ेंगे, लाइक फाइल किसी को देना, फाइल किसी से लाना, ऑफिस में सारी चीजें अरेंज करना, ओके, मैनेजमेंट करना, ये सारी चीजें होती हैं एमटीएस के अंदर। एंड इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी, अगर आप स्टार्ट करते हो, गवर्नमेंट जॉब लग जाती है आपकी एसएससी एमटीएस के थ्रू, तो 25,000 से 35,000 के बीच में आपकी स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है, एंड एक्सपीरियंस के बेस पर ये बढ़ती चली जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं डिफेंस में द यूनिफॉर्म सर्विस, मीन्स यूनिफॉर्म वाली जो सर्विस होती है। तो फर्स्ट है हमारा एसएससी जीडी। ओके, ना इसमें हमें चाहिए 10th पास। अगर आप 10th पास हैं और एसएससी जीडी का
फॉर्म निकलता है, आप फिल करो, एग्जाम दो, एंड अगर आप पास हो जाते हो तो आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अंदर कौन कौन से फोर्सेस आते हैं? फर्स्ट है हमारा बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ एंड आईटीबीपी। ओके। नाउ अगर हम सैलरी की बात करें तो सेम जो है आपकी 30,000 से 45,000 के बीच की सैलरी रहने वाली है। अब हम बात करते हैं एसएससी सीपीओ। ओके। सो क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप एसएससी सीपीओ का एग्जाम दे सकते हैं। ओके। ना, इसमें ना ज्यादातर पोस्टें जो है लाइक कि दिल्ली पुलिस में आपका सिलेक्शन होगा, एसआई, इन सब चीजों में आपका सिलेक्शन होगा एसएससी सीपीओ। ओके। एंड पोस्ट है दिल्ली पुलिस एसआई एंड सीईए पीएफ एसआई। सैलरी की बात करें तो 55,000 से स्टार्टिंग है आपकी, एंड 85,000 के बिटवीन रहने वाली है। ओके। नाउ अब है हमारा स्पेशलिस्ट रोल। ओके। सो इसमें हमारा एसएससी जेई आता है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर। ओके, डिग्री या डिप्लोमा। सो जूनियर पोस्ट है। सैलरी की बात करें हम 45,000 से लेकर 75,000 के बीच में रहने वाली है आपकी सैलरी। एंड एक पोस्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टेनोग्राफर। ओके, स्टेनोग्राफर लाइक कि ना आप कहीं पे भी स्टेनोग्राफर की जॉब करोगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो इसके लिए आपको सिर्फ 12th पास होना चाहिए। एंड इसमें ग्रेड्स होते हैं आपके, सी ग्रेड, डी ग्रेड जो होता है स्टेनोग्राफर, लाइक की शॉर्ट राइटिंग होती है। ओके। आपको शॉर्ट में कुछ लिखना होता है, समरी वगैरह कुछ भी लिखना होता है जब आप सामने बैठे रहोगे मीटिंग वगैरह में, ये सारी चीजें। ना, इसकी बात करें तो 35,000 से 55,000 के बीच आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। सो नाउ ये एक ओवरव्यू है। एलिजिबिलिटी जो है टेबल है कि अगर आप एसएससी एमटीएस देना चाहते हैं तो आपको 10th पास होना चाहिए। एसएससी सीएचएसएल देना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? 12th पास होना चाहिए। अगर आप एसएससी जीडी देना चाहते हैं तो आपको 10th चाहिए। स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो 12th पास चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप एसएससी सीजीएल क्रैक करना चाहते हैं या सीपीओ क्रैक करना चाहते हैं तो आपकी जो ग्रेजुएशन होनी जरूरी है। ओके। सो रेपुटेशन वाली जॉब, लाइक की सबसे ज्यादा जो रेपुटेशन मिलती है ना एसएससी सीजीएल एंड सीपीयू के अंदर ही आती है। एंड बाकी ये कह सकते हैं कि अगर आप 10th के बेस पे भी गवर्नमेंट जॉब ले लेते हो आज के टाइम पे तो ये आपके लिए बिग अचीवमेंट है आपका। ओके। एंड नाउ इंजीनियरिंग के लिए आपको एसएससी जेई में इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए। नाउ विच एग्जाम इज बेस्ट फॉर यू? सो ये आपकी करंटली जो क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपने 10th पास कर रखा है और आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब करना तो आप एमटीएस के साथ जाइए। अगर आप 12th पास कर रखे हैं एंड गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आप सीएचएसएल और स्टेनोग्राफर, जिसमें सीएचएसएल के अंदर जो आपका वही लोअर डिवीजन क्लर्क था और डाटा एंट्री ऑपरेटर था उसके अंदर आ जाएंगे। एंड अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आपके लिए सीजीएल बेस्ट रहेगा, सीपीओ बेस्ट रहेगा। ओके। सो पीछे के जो है सी एच एस एल एम टी एस छोड़ दो उनको, सीजीएल की प्रिपरेशन करो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं। ओके। नाउ इंजीनियरिंग, यू नो कि अगर आपके पास डिग्री है तभी आप दे सकते हो। ओके, डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। आपको पता चल गया कि एसएससी क्या है। एसएससी एक एजेंसी है जो कि सरकारी जो जॉब्स होती है उनके लिए एग्जाम कराती है, एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो ये सेंट्रल लेवल पे भी एग्जाम कंडक्ट कराती है और स्टेट लेवल पे भी एग्जाम कंडक्ट कराएगी। जैसे बिहार है तो बिहार का आपको बीएसएससी मिलेगा। दिल्ली है तो दिल्ली का आपको दिल्ली एसएससी मिलेगा। ओके। राजस्थान है तो आरएसएससी मिलेगा। ओके। इस तरीके का हरियाणा है तो एच एस एस सी मिलेगा। तो दो तरीके की एजेंसी काम करती है, एक स्टेट लेवल पे एक सेंट्रल लेवल पे। तो आई थिंक आपको मोस्टली सेंट्रल लेवल के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। ओके। एंड दोनों के लिए तैयारी करो, जहाँ मिल जाए वहाँ खुश रहो। अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट सिलेबस। आपको सिलेबस समझना बहुत जरूरी है कि क्या सिलेबस आता है। ओके। एंड स्टडी डेली, इसके लिए रोज पढ़ना होगा। सॉल्व पी वाई क्यू, पी वाई क्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर।
जो भी अभी तक एग्जाम ले चुकी हैं वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ चुके हैं उन सबका एनालाइज करो एंड देन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। इज इट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। ओके, नाउ रिवीजन रेगुलर, बूस्ट स्पीड। आपकी जो अगर मैथ की कैलकुलेशन अभी अच्छी नहीं है, टेक योर टाइम, इम्प्रूव योर मैथ। ओके, एंड देन उसके बाद स्टार्ट करो अच्छे से प्रिपरेशन। मैथ कैलकुलेशन अच्छी कर लो अपनी, अगर आप एसएससी निकालना चाहते हो। एंड रीजनिंग ऑल्सो। ओके, मैं एक बार जो है एक वीडियो बना दूंगा सिलेबस के ऊपर कि कौन कौन से जो है सब्जेक्ट का आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना होता है। ओके, नाउ सो फाइनली जो है ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ स्किल्स एकेडमी, सो प्लीज सब्सक्राइब कर लें एंड इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक जिनको अभी तक एसएससी का मतलब ही नहीं पता, एंड जिनको अभी तक ये नहीं पता कि वो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं लेकिन क्या कौन से एग्जाम्स देने होंगे, उनको ये नहीं पता। तो उनको वो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें इसे। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। कमेंट योर टारगेट एग्जाम, आप अपना जो भी टारगेट एग्जाम है उसको कमेंट करो, एंड कोई भी डाउट है तो आप डाउट सेक्शन और में भी कमेंट के अंदर आप मुझसे क्वेश्चन रेज करो, मैं आंसर दूंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड इंफॉर्मेटिव रही होगी। ओके,